अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी दो या दो से ज़्यादा अगर सॉलिड को हम कंबाइंड करते हैं तो उनके कम्बिनेशन का क्या वॉल्यूम होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, यानी दो या दो से ज़्यादा सॉलिड को हम कंबाइंड करके क्वेश्चन गिवन रहे और कहे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कम्बिनेशन क्या होगा, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का हमें फिगर बनाना चाहिए। जब तक कि हम फिगर नहीं बनाएंगे हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये गिवन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है और एक हमारा कोन है। तो हेमिस्फेयर के ऊपर कोन रखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के ऊपर कोन को रखा गया है, जैसे ये हमारा हेमिस्फेयर है, अब इसके ऊपर कोन रखा गया तो ये हम फिगर बना लिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे दो सॉलिड कंबाइंड हुआ है, एक कोन हुआ है और एक हेमिस्फेयर हुआ है। दोनों सॉलिड को कंबाइंड करने के बाद पूरे कम्बिनेशन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी कि इन दोनों को मिला के हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। जब हम फिगर बना लिए तो अब इसको काफ़ी इजीली से हम सॉल्व कर रहे हैं। फिगर को देख के हम बता सकते हैं कि दोनों का जब वॉल्यूम फाइंड करना मीन्स पूरे फिगर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और वॉल्यूम ऑफ कोन को हम ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो कैसे हम अंडरस्टैंडिंग कर पाए, क्योंकि फिगर को देख के। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फिगर को बना लेना चाहिए अपनी कॉपी पे, उसके बाद हम उसको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि क्या हमें फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब क्या सॉल्यूशन नोट करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बाद हम जो गिवन है उसे नोट करेंगे। क्या गिवन है, रेडियस गिवन है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेकिन कह रहा है कि दोनों की रेडियस सेम है, 1 सेंटीमीटर है। सो रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, क्योंकि जो हाइट ऑफ द कोन है वह बोला है कि वो रेडियस की इक्वल है। तो अगर रेडियस यानी कि हाइट ऑफ द कोन, ये हाइट ऑफ कोन है और ये रेडियस है, तो दिस इज इक्वल टू दिस है। तो अगर रेडियस हमारी 1 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ द कोन गिवन एज इक्वल टू रेडियस, सो हाइट ऑफ द कोन आल्सो 1 सेंटीमीटर आएगी। तो हाइट और रेडियस दोनों 1 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है, लेकिन पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है। पाई के फॉर्म ही में हमें वैल्यू फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूरे सॉलिड का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये हमारा इस पूरे फिगर का ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो वी कैन राइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर प्लस है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है। लेकिन यहाँ हेमिस्फेयर की बात हो रही है, हेमिस्फेयर का मतलब हाफ स्फेयर, आधा स्फेयर, जैसे हम देख रहे हैं आधा स्फेयर है, हाफ है, तो हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो पूरे स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये हेमिस्फेयर इसीलिए यहाँ पे 2 से हम डिवाइड कर दिए, मीन्स 1/2 लगा दिए, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है। अब हम क्या करेंगे, आर और एच की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है वह इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड करना है। अब यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आर की वैल्यू 1 है, रेडियस गिवन एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एच है, मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि हाइट भी 1 है, प्लस है प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई है, पाई की वैल्यू तो पुट नहीं करनी है, मल्टीप्लाई बाई आर है, आर क्यूब है तो यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर 1 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 1 जाए 1 ही होगा, तो ये सारा खत्म हो जाएगा, ओनली पाई 1 जाए पाई/3 आएगा हमारा, ये पाई/3। अब प्लस है प्लस, यहाँ हम देख रहे हैं 1 का क्यूब 1 ही होगा, जो मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2/3 होगा तो 2 पाई/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सो यहाँ पे एक ही 3 हम नोट करेंगे और ऊपर का हम नोट कर लेंगे, पाई प्लस 2 पाई/3 डेट इज, दोनों ऐड हो जाएगा, 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा आंसर है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है हमेशा क्यूब में होती है, उसकी यूनिट में क्यूब लगा देते हैं, सो ये पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, कॉम्बिनेशन रहे, दो या दो से ज्यादा सॉलिड को कंबाइंड किया रहे और उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना रहे या वॉल्यूम फाइंड करना रहे कॉम्बिनेशन का, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़कर समझना चाहिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद हम उसका फिगर बनाना चाहिए, फिगर के बाद उसका सॉल्यूशन करना चाहिए।